दीपा गरोवर जी। राधे राधे बोल। अरे जी, अध्यात्म की ओर अपना सफर शुरू करने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली सीढ़ी है संत महापुरुषों का संग करो। फिर दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी सीढ़ी है भगवान के खूब लीला चरित्रों को सुनो। फिर गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्त मान। फिर सदगुरुदेव का वर्ण करो और मान रहित होकर सदगुरुदेव की सेवा करो। और फिर चौथी भगत मम गुण गन करे कपट तज गान। फिर चौथी भक्ति है कि कपट का त्याग करके भगवान के लीला चरित्रों का गायन करो। फिर पांचवी सीढ़ी है जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास करके भगवान में मंत्र का जाप करे। छठदम शील बीरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। प्रपंच के कर्मों का त्याग करके धर्म के कर्मों को करते हुए खूब नाम जप मंत्र जप करते हुए जो सज्जन पुरुष आचरण करते हैं उन आचरणों को करे। सातो सम्मोहि मैं जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा। सातवां साधन है सब में भगवान को देखना और संतों को भगवान से भी अधिक मानना। आठों जथा लाभ संतोषा सपने उन्हें देखे पर दोषा। दूसरे का दोष दर्शन देखना, दूसरे की निंदा करना, ये सब छोड़ दे और निरंतर समभाव से रहते हुए जैसे भगवान रख रहे हैं उसमें संतुष्ट रहे। नवम सरल सब संचल ही ना मम भरोसे ही हरस न दीना। नवम है सरल स्वभाव रहे, न मन कुटिलाई, बहुत धैर्य गंभीर स्वभाव वाला हो, दृढ़ भगवान का भरोसा हो, भगवान की प्राप्ति हो गई। प्रथम भगत संतन, प्रथम शुरुआत होती है संत संग से। राहुल शर्मा जी इंदौर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मनुष्य अपने जीवन में कर्म करने के लिए विवश है तथा मनुष्य द्वारा जो भी कर्म होता है चाहे कर्म करने के लिए विवश नहीं है, कर्म फल भोगने के लिए विवश है। नवीन कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। पूर्व का जो किया हुआ कर्म शुभ और अशुभ है, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पाप और पुण्य के फल को भोगने के लिए विवश है, नवीन कर्म करने के लिए नहीं। नवीन कर्म वो अच्छा से अच्छा कर सकता है, बुरा से बुरा कर सकता है, उसको छूट है। अब जो कर्म करोगे उसका परिणाम आपको आगे मिलेगा। समझ पा रहे हैं? कर्नल संजीव कुमार जी। प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि हमें किस्मत के हिसाब से सुख और दुख भोगना पड़ता है, तो क्या हम राधा जी का सिमरन करके दुखों को कम या उन्हें सहन करने की शक्ति जड़ से नष्ट कर सकते हैं? क्योंकि पाप ही तो हमें दुख देता है। और हमारा नाम जो भगवान नाम है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान को प्रणाम करके नाम जप करने से, नाम कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वयं भगवान ने गीता जी में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यदि तुम मेरी शरण में आ जाते हो, सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र केवल मेरी शरण लेते हो, मेरा भजन करते हो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जब सब पापों से मुक्त हो जाता है तभी तो परमानंद में डूबता है, तभी तो अचिंत्य आनंद में डूबता है, तभी तो नित्यानंद विज्ञानानंद घन परम सुख को प्राप्त होता है। नहीं तो कैसे प्राप्त हो पावे? तो हम नाम जप के बल से सर्व पापों को मिटाकर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। पर यह है कि अब जैसे हमारा 500 ग्राम पाप है और अभी हमारा जप हुआ है 50 ग्राम, तो हमें अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि 450 ग्राम वजन हमारा भी जुड़। अब हमारा जब 600 ग्राम होगा तब सब विध्वंस होकर परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए हमें नाम जप बढ़ाते रहना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अभी जो हम 1 साल से नाम जप कर रहे हैं वो कुछ लाभ दे रहा है कि नहीं, क्योंकि वो पहला काम अटैक करेगा आपके पापों के ऊपर। जो आपका नाम है वो पहला काम करेगा, आपको दुख देने वाले जो कर्म है उनको विध्वंस करेगा। अब आपका भजन बढ़ता चला जाए और वो सर्व रूप से विध्वंस हो जाए, तब आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इसीलिए नाम परमानंदमय है, लेकिन प्रारंभ में किसी को परमानंद का अनुभव नहीं होता। जैसे मिश्री मीठी होती है, लेकिन किसी को पित्त रोग हो और मिश्री पवाई जाए तो कड़वी लगेगी, लेकिन वही मिश्री रोज पाता रहे तो पित्त का समन होकर वो मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही भगवान का नाम जप या भजन बहुत मीठा अमृतमय है, परम सुखमय है, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि विषय रूपी पित्त बढ़ गया है, विषयों के प्रति राग और भोग की वृत्ति बढ़ गई है। अब हम नाम जप यही करते रहें तो जहां विषय राग नष्ट हुआ, पाप नष्ट हुआ, तो परमानंद पूरी मन राजा, पूरा हृदय परमानंद में भर जाएगा।
तो परमानंद की प्राप्ति के लिए जहां किंचित भी दुख, अशांति, भय नहीं है, वो परम पद प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। हमें परिणाम में रुकना नहीं चाहिए। हो सकता है आप बहुत सुंदर नाम जप कर रहे हो और आपको भोगने के लिए दुख मिल रहा है, क्योंकि पूर्व का पाप अटैक कर रहा है इस समय। तो हमको चुपचाप दुख भोगते हुए नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। तो नाम जप समस्त दुखों का नाश करके परम सुख की प्राप्ति करा देगा, परम शांति की प्राप्ति करा देगा। अनुपम